हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 10, जो कि हमारा प्रथम आवधिक आकलन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारा का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। जगह जगह हुरियों की टोलियां नाचती गाती हैं। ढोल ढपली और मृदंग मंजीरे साथ गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार होता है होली। होली का त्योहार हमें संदेश देता है भाईचारे का। तीसरा, एक दूसरे को से गले मिलना व्यक्त करता है सामाजिक एकता। बैर भाव का आशय है दुश्मनी का भाव। पिचकारियां शब्द का बहुवचन क्या होगा? पिचकारियां शब्द का एक वचन होगा पिचकारी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पहला है, मोर पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं, मच्छरों से बचने के लिए नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे इसलिए उन्हें कोकिलकंठी कहते थे। काला घोड़ा दौड़ता है वाक्य में विशेषण है काला। इसके बाद जन्म शब्द का विलोम हो जाएगा मरण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा किसे ले गया था? अपनी वृद्ध माता पिता को। दयावती खुश क्यों हुई थी? क्योंकि चोरों ने कहा कि अब हम बुरे काम नहीं करेंगे, वह आपकी सेवा करेंगे। तीसरा, वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? उसे नुकीले पत्थर को रास्ते से निकाला। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें हंसने की सीख मिलती है। ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। अब इसके बाद तीसरा है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो दादी है तो यहाँ हो जाएगा दादा। सेठ है तो सेठानी। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें बचाओ, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए? हमें निडर होकर बिना डरे साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। दूसरा, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है, इसलिए राखी के त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? कबूतर जाल को कटवाने चूहे के अलावा गिलहरी के पास भी जा सकते थे। प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानता है? भारत की प्रकृति, मनुष्य और पशुओं को अपना सगा मानता है। वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। उसका काम अच्छा है, उसका काम बुरा है। तो विलोम बनाना है रेखांकित शब्दों में, तो अच्छे का हो जाएगा बुरा, छोटी का हो जाएगा बड़ी, सुख का हो जाएगा दुख। अब नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाकर लिखना है। खीज, गुलाब जामुन ना पाकर रम्मू खीज उठा। छींक, राधा को छींक आई। यात्री, बस में कई यात्री सवार थे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? अनाज में नीम की पत्तियों को सुखाकर रखा जाता है जिससे कीड़े नहीं लगते। दूसरा, अनाज को धूप में सुखाते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। उत्तर है, दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? लिखिए। मैं बड़ी होकर सैनिक बनना चाहती हूँ व देश की रक्षा करना चाहती हूँ। इसके अलावा आपका जो और सपना है आप वो भी लिख सकते हैं, जो आप बड़े होकर बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? हम सभी को स्वच्छता का महत्व बताएंगे, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को देखिए। चित्र को देखकर मौखिक प्रश्न आपके शिक्षक द्वारा पूछे जाएंगे और आप उनके उत्तर देंगे। चित्र में क्या हो रहा है? यह चित्र कौन सा त्योहार का है? आप होली कैसे खेलते हैं? इस त्योहार में हमें क्या सीख मिलती है? होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इसके बाद देखिए दूसरा, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। यह हमारा
हमारा नारा है जय जवान जय किसान। क्यों? क्योंकि जवान कहाँ पर थे? हमारी रक्षा कर रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे, और किसान अनाज की कमी के कारण खेतों में मेहनत कर रहे थे, इसलिए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इसके बाद देखिए, पाठ्यांश को पढ़वाएं, प्रति मिनट संख्या के आधार पर विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। इसके बाद पढ़े गए अंशों से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने? 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई? जय जवान जय किसान का नारा किस महान नेता द्वारा दिया गया? देश में अनाज की भारी कमी कब हुई थी? शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा? निधन शब्द का क्या अर्थ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? खेतों में पसीना बहाने से क्या मतलब है? लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री जी क्यों कहा जाता है? देश की रक्षा के लिए सीमा पर कौन लड़ते हैं? इस सभी सब प्रश्नों के उत्तर दें। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक का भाषा भारती से कोई 4 लाइन की पंक्तियां सुनाइए कविता की। सुनाई गई कविता का सरल अर्थ भी अपने शब्दों में बताएं। जैसे आप कोई भी कविता सुनाते हैं, उसका अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से पता हो। इसके बाद पठित पाठों के प्रश्न पूछे। प्रार्थना कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? कविता लिखने की प्रेरणा रविन्द्रनाथ को कहाँ से मिली? जीवन पथ पे आप आगे बढ़ना किससे सीखना चाहेंगे? बुआ और माँ के ताई जी के यहाँ चले जाने पर अम्मू ने क्या किया? रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? इसके बाद किसी विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति करिए। अगर आप मोर होते, आप सरपंच होते, यदि आप शिक्षक होते, मोबाइल का सही उपयोग, मेरा प्रिय खेल, शाला को सुंदर बनाने के उपाय। इस प्रकार से आप हमारे इस 10वें आवधिक आकलन को पूरा करेंगे। आई होप आपको यह आवधिक आकलन समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।